यह कहानी है गरीब बहू के घर आया फ्रिज। रामपुर गांव में एक साधारण और गरीब परिवार रहता था। यह परिवार 5 लोगों का था। सास, ससुर, पति, बहू और एक छोटा बच्चा। बहू का नाम गीता था और उसके पति का नाम मोहन। गीता गरीब परिवार से थी और उसकी शादी भी एक आम मध्य वर्गीय परिवार में हुई थी, जहां बस जरूरत भर के साधन थे। इस घर में न ज्यादा ऐशो आराम था और न ही कोई आधुनिक सुविधाएं, लेकिन सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और प्यार से अपना जीवन जी रहे थे। गीता की शादी को 2 साल हुए थे और वह इस छोटे से घर की बहू बनकर आ चुकी थी। उसने आते ही घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लिया था। गीता का स्वभाव बहुत ही शांत था और वह समझदार भी थी। वह अपने सास ससुर का पूरा ध्यान रखती थी और अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाती थी। हालांकि गीता को एक चीज की बहुत ही कमी खलती थी, घर में फ्रिज का ना होना। रामपुर गांव में गर्मियां बहुत तेज पड़ती थी और यहाँ सब्जियां और दूध जैसे खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते थे। गीता रोज ताजी सब्जियां और दूध बाजार से लेने जाती थी ताकि परिवार को ताजा खाना मिल सके, लेकिन हर रोज बाजार जाना, खाना पकाना, फिर दूध का जल्दी उपयोग करना, यह सब गीता के लिए बहुत कठिन हो जाता था। एक दिन जब गीता बाजार से लौटी तो सासू माँ ने उसे देखा कि वह थकी हुई और परेशान लग रही है। सासू माँ ने प्यार से पूछा, बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या बात है? गीता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, माँ कुछ खास नहीं, बस सोचा कि अगर घर में एक फ्रिज होता तो चीजें ज्यादा समय तक ताजी रह सकती, रोज रोज बाजार जाने की इतनी दिक्कत नहीं होती। सासू माँ ने गीता की बात सुनी और गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हारी बात सही है गीता, लेकिन इस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम फ्रिज खरीद सके। मोहन की कमाई से घर खर्च ही बड़ी मुश्किल से चलता है। गीता जानती थी कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वह सोचने लगी कि कैसे भी करके वह घर के लिए एक फ्रिज खरीदेगी और इस समस्या का हल निकालेगी ताकि उसकी सासू माँ और पूरा परिवार इस कठिनाई से बाहर निकल सके। गीता ने चुपचाप बचत करने का मन बनाया। वह हर महीने अपने खर्चों में से थोड़ी थोड़ी बचत करने लगी। जब कभी मोहन उसे घर खर्च के लिए पैसे देता, गीता उनमें से कुछ पैसे छिपाकर बचा लेती। वह कभी अपने लिए नए कपड़े या गहने नहीं खरीदती थी और ना ही कोई अतिरिक्त खर्च करती। उसने अपनी ज़रूरतों को कम कर दिया और धीरे धीरे पैसे बचाने लगी। दिन बीतते गए और गीता की मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही महीनों में उसने इतने पैसे बचा लिए कि वह एक छोटा फ्रिज खरीद सके, लेकिन उसने किसी को अपनी इस बचत के बारे में नहीं बताया, यहाँ तक कि मोहन को भी नहीं। वह चुपचाप इस दिन का इंतजार कर रही थी जब वह अपने परिवार को यह खुशखबरी दे। एक दिन गीता ने मोहन से कहा, मोहन क्या हम इस महीने एक फ्रिज खरीद सकते हैं? मैंने कुछ पैसे बचा लिए हैं और अब मुझे लगता है कि घर के लिए यह ज़रूरी हो गया है। मोहन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, फ्रिज? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे गीता? तुम जानती हो कि मेरे वेतन से बस घर का खर्च ही चलता है। गीता ने मुस्कुराते हुए अपनी बचत मोहन को बताई। उसने कहा, मोहन मैंने पिछले कुछ महीनों में थोड़ा थोड़ा पैसा इतना इकट्ठा कर लिया है कि हम एक छोटा फ्रिज खरीद सकें। मोहन को गीता की इस समझदारी पर गर्व हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने इतने ध्यान से घर की ज़रूरतों को समझा और अपनी मेहनत से इतने पैसे बचा लिए। उसने गीता की तारीफ की और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया गीता, चलो इस हफ्ते हम बाजार जाकर फ्रिज खरीद लाते हैं। अगले रविवार को मोहन और गीता बाजार गए और उन्होंने एक छोटा सा फ्रिज खरीदा। फ्रिज कोई बड़ा या महंगा नहीं था, लेकिन उनके लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। जब फ्रिज घर आया तो पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। सास ससुर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके घर में फ्रिज आ गया है। सासू माँ ने गीता को गले लगाते हुए कहा, बेटी तुमने बहुत बड़ी बात कर दी।
इस घर में फ्रिज का होना हमारे लिए सपने जैसा था और तुमने इस सपने को साकार कर दिया। तुमने जो किया है उसके लिए हम सब तुम्हारे आभारी हैं। फ्रिज का आना गीता के लिए किसी जीत से कम नहीं था। अब उसे रोज बाजार नहीं जाना पड़ता था और घर का सारा काम काज भी आसान हो गया था। दूध और सब्जियां अब ज्यादा दिनों तक ताज़ी रहती और गीता का काम भी कम हो गया था। सासू माँ अब हर रोज कहती, गीता तुम्हारे इस छोटे से फैसले ने हमारे जीवन में बहुत बड़ी सुविधा ला दी है। अब हमें गर्मियों में खाना पीने की चीजें खराब होने की चिंता नहीं रहती। फ्रिज के आने से घर का वातावरण और भी खुशहाल हो गया। अब परिवार के सभी लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। पहले जहां हर रोज खाने पीने की चीजों की चिंता होती थी, वहीं अब सब आराम से बैठकर बातें करते और अपने अपने कामों में ज्यादा ध्यान दे पाते थे। गीता के इस छोटे से प्रयास ने पूरे परिवार को यह सिखा दिया था कि कठिन परिस्थितियों में भी समझदारी और धैर्य से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। गीता ने अपने परिवार की भलाई के लिए जो किया वह मिसाल बन गया था। समय बीतता गया और गीता ने पूरे घर को और भी बेहतर तरीके से संभाल लिया था। फ्रिज के आने से उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था और वह अपने पति और सास ससुर की नजरों में और भी सम्मानित हो गई थी। गीता की इस मेहनत और सूझबूझ ने साबित कर दिया था कि भले ही घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, लेकिन सही सोच और मेहनत से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।